सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेस्ट एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, कहां से सैंपल पेपर क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो और कैसे आपको ज्यादा मार्क्स लेने हैं और कितनी आपको स्कॉलरशिप जो मिल जाती है। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं, उसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ठीक है, ये है एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके सामने है। यहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट का पेज दिखेगा। एलपीयू नेस्ट का पेज खोलोगे तो आप एलपीयू नेस्ट के पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। एलपीयू नेस्ट क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो तो देना कंपलसरी है। इसके बिना आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होती है। इसी टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अप टू 100% तक की। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कौन सी क्वालिफिकेशन है, जैसे आओगे तो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करके कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है तो वो सेट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स अपना नहीं पता तो आप ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम जैसे यहाँ पे बीबीए के एडमिशन की बात करें तो चलो बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में सारी चीजें हैं जो पता लग जाएंगी। ठीक है, कि क्या आपकी रहने वाली है। तो आप नीचे आइए, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि आपको सबसे पहले जानना है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न जा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे जो आपका इंग्लिश है वो सब्जेक्ट है कंपलसरी रहने वाला है। उसके अलावा कोई भी दो सब्जेक्ट है जो ऊपर वाली लिस्ट है उसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और टोटल 20 मार्क्स का जो आपको इंग्लिश का एग्जाम आएगा। उसके अलावा कोई भी दो सब्जेक्ट से चूज कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स बायोलॉजी हो, बायोलॉजी फिजिक्स हो। तो कोई भी दो सब्जेक्ट आप लिस्ट में से चूज कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम टाइम की बात करें तो 90 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, जिसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं रहती है, ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट है जो मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जाकर सिलेबस में पता लग जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने यहाँ देखो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया, तो अब यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहने वाली है सब कुछ आपको पता लग गया। सैंपल क्वेश्चन आपको ना सिर्फ यार देखो, अब बहुत सारे बीटेक सीएससी के तो सैंपल पेपर फिर भी अवेलेबल है, लेकिन दूसरी ब्रांचेस के लिए जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है उसके सैंपल पेपर आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि जो ये एग्जाम है यार, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है, फिर इसका कोई सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जनरेट नहीं होती है। सबको ऐसे ही मतलब एक क्वेश्चन पेपर बैंक होता है, वो सॉफ्टवेयर सारे क्वेश्चन जनरेट करता है और दे देता है। तो जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे आपको सैंपल पेपर्स नहीं मिलने वाले सॉल्व के लिए। लेकिन जब आप एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे तो एक सैंपल पेपर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा, जिसके आप सॉल्व करके प्रैक्टिस है जो कर सकते हो। बाकी इस वेबसाइट के ऊपर जो सैंपल क्वेश्चन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे आने वाले, क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाली है, वो आप यहाँ से जज जो कर सकते हो। बाकी अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हो, देखो यार सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको ये दूंगा कि अभी आप अगर अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स के बीच में ही, ठीक है, या तो बोर्ड एग्जाम जिस दिन आपके खत्म हो रहे हैं उसके नेक्स्ट दिन ही आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो, जिससे कि आपको बेनिफिट क्या होगा कि अभी आपने बोर्ड के एग्जाम दिए तो सारा सिलेबस आपको एकदम याद होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का, क्योंकि जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है ना वो सारा का सारा एनसीईआरटी से आने वाला है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ सिलेबस में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट होगा ना वो आपके 12th के एनसीईआरटी सिलेबस में से जो पूरा एग्जाम है आने वाला है, जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपके सारा सिलेबस आपके एनसीईआरटी से आ रहा है, 12th के एग्जाम से आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आपने दिए ही है तो सारा कुछ आपको याद है, जिससे कि आपको एक बेनिफिट मिल गया कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है और एग्जाम देना है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के पीछे जो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं या साइड में फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उन सबको रीड करें, जिससे कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। बुक्स वगैरह अगर आपको कोई यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे पिछले 5 साल की 10 साल की जेईई मेंस के एग्जाम या नीट के एग्जाम, जो जिस भी ब्रांच में आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो पिछले साल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उन सबको सॉल्व कर रही है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस है आपको उनमें से मैचिंग क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसके आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। या आप जो दूसरी बुक्स होते हैं सैंपल पेपर्स 12th के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से वो करें। लेकिन एलपीयू नेस्ट के स्पेसिफिकली आपको सैंपल पेपर्स नहीं मिलने वाले, बट ऐसे कुछ सैंपल पेपर जो मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, आप जो आंसर की के साथ ले लीजिए, उनको एक दो बार टिक कीजिए, सॉल्व कीजिए, जितने सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, फिर उनको आप याद करने की कोशिश कीजिए। उससे ही आपको मैक्सिमम जो सिलेबस है जो देखने को मिल जाएगा। बाकी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते, क्योंकि सारा एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप काफी इजीली दे सकते हो। तो ये है टिप्स एंड ट्रिक्स तैयारी करने की, कैसे करनी है, एग्जाम कब देना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम अभी दो। बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कि अभी अगर आप एग्जाम देते हैं ना तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाती है। कितनी मिलती है देखो आपको वो भी बताता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसी पार्ट पे जो मिस कर जा रहे हैं। चलो हम किसी भी कोर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीकॉम की एग्जाम्पल लेते हैं कि बीकॉम में क्या आपको मिलने वाली है।
तो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे जाओगे ना, तो अभी जो स्कॉलरशिप है वो ज्यादा चल रही है, पहले जो स्कॉलरशिप थी ठीक है वो कम हो जाएगी, जैसे जो शेड्यूल चल रहे हैं। अभी अगर आप एलपीयूनिश का एग्जाम देते हैं और कैटेगरी ए की कट ऑफ में आते हैं तो आपको 70% की स्कॉलरशिप मिल रही है, कैटेगरी बी में आते हैं तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल रही है, कैटेगरी सी में आओगे तो 50% की स्कॉलरशिप है, कैटेगरी डी में आओगे तो 40% की स्कॉलरशिप है। जैसे ये शेड्यूल अभी मतलब एक शेड्यूल तो ऑलरेडी खत्म भी हो चुका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जो इस ब्रांच के लिए तो शेड्यूल खत्म नहीं हुआ, तो जो दूसरी ब्रांचेस थी जैसे कि बीटेक सीएससी के लिए, उसके लिए जो शेड्यूल है वो खत्म हो चुका था। जैसे अगर मैं आपको दिखा भी दूं, ताकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं बीटेक सीएससी वाला कोर्स का है हमारा, बीटेक सीएससी यहाँ से चलो डायरेक्टली सर्च करते हैं एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम, तो उसमें जो 10% की स्कॉलरशिप है ऑलरेडी कम हो चुकी है। जैसे अगर बीटेक सीएससी में जाओगे यहाँ पे, तो इसकी फीस एंड स्कॉलरशिप में जाओ तो यहाँ पे पहले 70% ऑफर कर रही थी, बट अभी सिर्फ 60% रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जाओगे तो यहाँ पे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 लिखा हो ना, तो शेड्यूल 1 25 जनवरी को खत्म हो चुका है, शेड्यूल 2 चल रहा है जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च रहने वाली है। इससे पहले पहले अगर आप अप्लाई कर रहोगे तो आपको भी 60% की स्कॉलरशिप, देखो यहाँ देख सकते हो, पहले यहाँ पे भी 70% थी शेड्यूल 1 में, बट अब यहाँ पे 60% ही रह गई है। तो जैसे शेड्यूल 2 भी 10 मार्च को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये 60 से 50% हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो अभी अप्लाई कर लेंगे तो उनको बेनिफिट है कि 60% तक की स्कॉलरशिप है ले सकते हैं, 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, डिपेंड करता है उनके कोर्स के ऊपर। कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आओगे तो 60% की स्कॉलरशिप मिलेगी, कैटेगरी बी की कट ऑफ में आओगे तो 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी, कैटेगरी सी की कट ऑफ में आओगे तो 40% की स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी डी की कट ऑफ में आओगे तो 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपका एग्जाम है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आज ही रजिस्टर किया तो आज ही एग्जाम हो जाएगा, नहीं। एग्जाम की डेट आपके पास रहती है 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में, मतलब 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है कि आप 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में कभी भी एग्जाम दे सकते हो। सेंटर बेस्ड जो आपका एग्जाम रहने वाला है, जो घर बैठे बैठे एग्जाम हो रहा है ठीक है, होम बेस्ड एग्जाम है, उसके लिए भी सेम डेट्स हैं कि 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आपके पास टाइम रहने वाला है, कि मतलब आप 10 मार्च से पहले पहले रजिस्टर कर लो। एग्जाम चाहे आप अपना 30 मार्च 31 मार्च को शेड्यूल करो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहती है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में पता भी होगा, कि आपने पढ़ा भी होगा, बोर्ड एग्जाम में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो भी आपको पता होगा। तभी आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो रहा होगा, तो आपने वो भी अटेम्प्ट किया होगा, उससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप एलपीयूनिस का एग्जाम दोगे तो आपको यहाँ भी पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे और कोई एग्जाम देने हैं या नहीं देने। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल 2 खत्म होने से पहले लास्ट डेट 10 मार्च है, तो वो आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जाओगे तो आपको एलपीयूनिस का जो फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दिख जाएगा, जिसके ऊपर जाके आपको रजिस्टर करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल के रजिस्टर करो। उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अपना एलपीयूनिस का जो फॉर्म की फीस है वो भरो। जो एलपीयूनिस की फॉर्म की फीस है ऑफिशियल वो है 1000 रुपीज, लेकिन अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके रजिस्टर किया होगा तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद जो आपकी एलपीयूनिस की फीस है वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ 800 रुपीज, ठीक है। तो वो फीस भरने के बाद आपको अपना ठीक है अपना एग्जाम स्लॉट डेट बुक कर लेनी है। जैसे आपको कब देना है, 25 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च, 30 मार्च, जब भी आपको एग्जाम देना है स्लॉट बुक कर लेंगे, उस डेट एंड टाइम पे जाके एग्जाम देंगे। फिर 4 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी सीट काउंसलिंग वगैरह है जो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपका एडमिशन का रहने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।